नमस्कार। हम स्वामी जी के चरणों में शत शत नाम प्रणाम करते हुए उन्हीं के निर्देश अनुसार श्री विद्या के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। इस श्री विद्या के क्षेत्र में जो वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मूल्य जागृत हैं, उन्हीं को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 3 स्पेस, 4 स्पेस, 5 स्पेस और 6 स्पेस के साथ साथ 8 स्पेस के इन 5 स्टेप्स में वैदिक गणित के सूत्रों के गणित का आधार है। ये फाउंडेशन है। 3 स्पेस में हमारे पास हाइपर क्यूब 3, 4 स्पेस में हाइपर क्यूब 4, 5 स्पेस में हाइपर क्यूब 5, 6 स्पेस में हाइपर क्यूब 6 और 8 स्पेस में चतुष्पीठ के आधार को प्राप्त होते हैं। ये 3 स्पेस की जो विद्या है, जो हाइपर क्यूब 3 है, इसका ओरिजिन 4 स्पेस है, 4 स्पेस का ओरिजिन 5 स्पेस है, 5 स्पेस का ओरिजिन 6 स्पेस है और 6 स्पेस 8 स्पेस की डायमेंशन है। इसको हम जानना चाहते हैं। इसको हम स्थापत्य आधार कहते हैं। स्थापत्य अपने आप में एक 24 दिव्य अंक का फॉर्मूलेशन है, जो कि हाइपर क्यूब 6 है, जो कि हमारे पास सूर्य है। इसलिए ये विद्या एकाधिकेन से जब प्रारंभ करते हैं तो छठे वर्ण से, छठे स्वर से किया जाता है। इसकी दिव्य अंक व्यवस्था 6 है। ये 6 स्पेस बनेगा। ये हाइपर क्यूब 6 होगा। ये सूर्य होगा। ये हमारे सौर मंडल का गणित है और इस सौर मंडल के गणित तक ही पहुंचना हमारा अधिकार है। यही हमारी उद्देश्य है। इसी निष्ठा से हम प्रवेश कर रहे हैं। अथर्ववेद का पहला मंत्र हमें त्रिशप्ता का फॉर्मूलेशन देता है। ये 3 और 7 की व्यवस्था है। ये हाइपर क्यूब 3 जो है, जो 3 स्पेस है, इस हाइपर क्यूब 3 की 7 ज्योमेट्रीज हैं। ये 7 वर्शंस हैं। ये 3 स्पेस से 7 स्पेस तक पहुंचना जो हमारे पास है, ये 3, 4, 5 और 6 से आगे का कदम होगा। ये हमारी फाउंडेशन में आएगा और 7 में पहुंचेंगे तो हम गणित में पहुंचेंगे और 7 से आगे 8 में फिर फाउंडेशन में पहुंचेंगे और फिर आगे 9 और 10 में गणित में पहुंचेंगे। इस तरह से हमें त्रिशप्ता तक पहुंचने के लिए हमें जो हमारे पास घन है, जो हमारे पास क्यूब है, इसके अंदर जो a⁴ 6b⁴ है, ये जो इसकी 7 वर्शंस बनती हैं, इन 7 वर्शंस को, 7 ज्योमेट्रीज को, 7 स्टेप्स वाले गुणों को हमारे को जानना है। तो गीता हमारे को अध्याय 7 तक हमारे को 7 में पहुंचाएगी। तो वो हमारे पास ज्ञान विज्ञान योग होगा। ये ज्ञान विज्ञान योग ये 30 श्लोकों का विद्या है और ये हमारे पास चतुष्पीठ में पहुंचाएगा। तो 8वें अध्याय में हम जब अक्षर ब्रह्म योग में पहुंचेंगे तो अक्षर ब्रह्म में पहुंचकर हम इस 28 श्लोक की विद्या में पहुंचेंगे। इस तरह से 6 स्पेस सूर्य से 28 ब्रह्म तक पहुंचना है और इस ब्रह्म से आगे पर ब्रह्म, ये 35 अंक की विद्या होगी। ये उद्गीत है और उद्गीत से आगे एक कदम 36, ये प्रणव है।
ये पर्णवा सर्वदेशु है। इस तरह से हमें ये जो विद्या है, इस विद्या को ऐसे अपनाना है हम वेद तक पहुंच पाएं। वेद पर पहुंचने के लिए हमारे को वेदांगों का आसरा लेना होगा, और जो वेदांग हैं वो 6 हैं: शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। इनमें ये जो 2 हैं, पहले 3 और आखिरी 3, इनमें से ये छंद और ज्योतिष जो हैं, ये हमारे पास वैदिक गणित से वैदिक विज्ञान और तकनीकी तक पहुंचाना है। अगर हमारे को तकनीकी तक पहुंचना है, अगर हमें स्थापत्य तक पहुंचना है, तो हमारे को ये 2 वेदांगों को जानना होगा। छंद वेदांग जो है, ये पिंगल छंद शास्त्र है। ये ग्रंथ है पिंगल छंद शास्त्र या वेदांग। ये 8 अध्यायों का ग्रंथ है। पहला है गण, दूसरा है छंद, फिर है पाद, वृत्त, यति, कृति और गाथा। ये 15 श्लोक हैं, या 16 हैं, या 66 है, या 53 है, या 44 है, या 44 है, और आखिर में हमारे पास 36 हैं और 35 हैं। ये 8 स्टेप्स हैं, और यही 8 स्टेप्स हमारे को वैदिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर, हमें इनके आधार पर चलना है। जब हम 3 स्पेस की वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होंगे, तो हमारा फोकस पहले अध्याय, जो कि गण अध्याय है, जिसके 15 श्लोक हैं, इस पर रहेगा। आइए हम सबसे पहले इस ग्रंथ के दर्शन करें। इस ग्रंथ की जो भाषा है, या जिस स्वरूप में ये हमारे पास है, तो ये प्रथम अध्याय है। ये इसके 15 श्लोक हैं। तो ये धी, श्री, स्त्री, माँ, मागणा, ये जो है इस भाषा में लिखा हुआ है, इस भाषा में संकलित है, ये वर्ण व्यवस्था में है। इससे स्थापत्य तक कैसे पहुँचें, उसी के लिए ही हमें ये विद्या जाननी है। और आइए आज हम केवल इस प्रथम अध्याय पर ही अपने आप को केंद्रित करें, तो हम देखेंगे कि ये 8 गण बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो एक घन है, ये घन असल में 8 घनों का समुच्चय है। ये 8 सब क्यूब्स हैं, जिनके सब क्यूब्स से ये एक क्यूब बना हुआ है। ये जो 8 हैं, इन 8 सब ग्रुप से किस तरीके से हमें इस ग्रुप को जानना है, तो हमने जैसे देखा था कि जो केंद्र है, इस केंद्र पर जो 8 सब क्यूब हैं, उसके अंदर के जो कॉर्नर्स हैं वो यहाँ पर सूचित हैं। ये हाइपर क्यूब 4, ये 4 स्पेस है, जिसकी सॉलिड बाउंड्री 8 कंपोनेंट्स की है। तो हमारे को ये जो 8 बाउंड्री के कंपोनेंट्स हैं, a⁴ 8b³ हैं। तो ये एक एक कौन कौन सा गण बनाता है, ये जो 8 गण हैं, इनके बारे में हमारे को जानना है। इसलिए जो वेदांग वेद की अप्रोच है कि हम एक
रेज़ टू पावर 3, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को, जो हम एक क्यूब को आज के गणित के अनुसार केंद्रित करते हैं, ये क्योंकि 8 भागों वाला है तो ये 2 रेज़ टू पावर 3 का इसके अंदर हमारे पे को डायमेंशनल फ्रेम बनाना होगा। हर एक्सिस हमारे पास प्लेन होगी, सरफेस होगी, इसलिए 1 1 और 1 एक्स वाई जेड की बजाय 2 2 और 2, इस विद्या से हम इसके 8 भागों तक पहुंचते हैं। अब क्योंकि हमारे पास प्लेन है तो प्लेन एक्सिस के अंदर रेखा भी बन सकती है, प्लेन भी बन सकता है। और ये हम जानते हैं कि जो 2 स्पेस है, 2 3 4 और 5 जो स्पेस है, ये इस प्लेन के अंदर जो 4 स्पेस बना रहा है और स्वयं 0 1 2 और 3 से 2 स्पेस जो बन रहा है, ये 3 स्पेस जो ओरिजिन बन रहा है, तो इसके केंद्र पर 2 स्पेस के केंद्र पर क्यूब है। ये जो विद्या है, ये जो दृष्टि है, ये 3 स्पेस वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दृष्टि है कि हमारे को प्लेन को डायमेंशन लेना होगा, और प्लेन ऐसी चीज़ है जिसके केंद्र में क्यूब है। और दूसरा हम ये जानते हैं कि प्लेन के अंदर हम एक्स एक्सिस पे भी चलेंगे और उसके बाद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पर चलेंगे। मतलब ये कि प्लेन के अंदर लाइन और प्लेन, ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। तो इस एक्सिस को जानने के लिए, इस एक्सिस का प्रयोग करने के लिए हमारे को लाइन और क्यूब स्क्वायर दोनों को लेना होगा। इसलिए वैदिक 3 स्पेस वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हम छंद वेदांग से चलेंगे तो हमारे को ये जो क्यूब है, ये अपने 8 सब क्यूब्स का जो सिंथेसिस है, इसको जानने के लिए ही हमारे को प्रयास करना होगा। इस क्षेत्र में हमारे को प्रवेश करना होगा। इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जो 2 स्पेस प्लेन को हम एक्सिस मानेंगे और प्लेन के अंदर लाइन और प्लेन दोनों मिलेंगे, इसलिए हमारे को लाइन को और प्लेन को एक कर्व लाइन मानकर ये 2 सिंबल्स लिए जाते हैं। तो अब हमारे पास ऐसा मानिए लाइंस हैं और प्लेन्स हैं, इस तरह की चीज़ें हमारे पास हैं। बस ऐसे इन चीज़ों के माध्यम से हम किस तरीके से इस क्यूब को, जो कि 8 सब क्यूब्स का बना हुआ है, उस पर हम इस केंद्र पर कैसे चलें कि हम इसके केंद्र पर जो कि 4 स्पेस है और आगे 4 स्पेस के केंद्र जो 5 स्पेस है, 5 स्पेस का केंद्र जो 6 स्पेस है, इस पर हम किस तरह पहुंच पाएँ। इसलिए हमारे को क्यूब को, घन को, सॉलिड बॉडी को हमारे को एक ये और एक ये 2 तरह की कंपोनेंट्स हमारे पास हों। हमारे पास ये सलाखें हों और ये हमारे पास रिपट्स हों। तो इन 2 से हम किस तरीके से चलेंगे, तो ये पहला अध्याय बताता है कि एक तरीका तो तीनों ये प्लेट्स ले लो, एक तरीका एक लाइन ले लो और 2 प्लेन्स ले लो, ये लाइन को मध्य में ले लो और इस लाइन को दूसरी तरफ ले लो, या इसके बाद इन 2 लाइनों पे आ जाओ, ये एक और लाइन एक पर आ जाओ, ये दोनों लाइनें एक तरफ ले आओ और फिर तीनों लाइनें हो जाएं। ये 8 तरह से हम इनका उपयोग कर सकते हैं। इसका नाम माँ गणा है, ये माँ गण है। इसका नाम यागणा है, इसका नाम रागणा है, और ये नागणा है, ये भागणा है। ये हमारे पास ये सागणा है, ये तागणा है, ये जागणा है। इस तरह से हमारे पास ये जो 8 गण हैं,
ये हमारे पास इन पहले 8 सूत्रों में पहला मागण है और आखिरी नागण है। किस तरह से ये शास्त्र हमारे को 3 स्पेस को जो क्यूब हमारा है ये 8 सब क्यूब से बना हुआ है, उनमें से प्रत्येक सब क्यूब को अलग अलग से पूर्णतया जान पाएँ और हम इस तरह से 8 सब क्यूब्स के कंपोनेंट्स भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएं। इनको अवेलेबल करके हम किस तरह से 3 स्पेस से 4 स्पेस, 5 स्पेस, 6 स्पेस, 7 स्पेस और 8 स्पेस तक की फाउंडेशन को निर्मित करेंगे। इसको जानने के लिए हमें ये जान लेना होगा कि जो अध्याय 1 है, जो गण अध्याय है, ये गण अध्याय इसका नाम इसलिए है कि पहले सूत्र में गण है। तो दूसरे में जाएंगे तो ये छंद अध्याय है। तो ये हमारे पास जो 3 स्पेस की वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो हम इस क्यूब को 8 सब क्यूब्स में देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम कहाँ पहुँचेंगे? हम इसके केंद्र में पहुँच जाएंगे। ये जो क्यूब है, इस क्यूब के केंद्र में हमारे पास 4 स्पेस है। ये 4 स्पेस में पहुँचेंगे। अब देखिए 4 स्पेस में जैसे ही पहुँचेंगे तो हमारे पास ये जो 8 गण थे, ये 8 घन थे, 8 सब क्यूब थे, ये बाउंड्री पर चले गए और 3 स्पेस जो जाएगा तो 3, 4, 5 और 6 को बनाएगा और ये 6 स्पेस की 5 स्पेस बाउंड्री हो जाएगी और 5 स्पेस की 4 स्पेस बाउंड्री होगी। और ये हम जानते हैं कि a⁻6 = 12, b⁻5 है और b⁻5 10, c⁻4 है। ये कुल मिलाकर 120 कंपोनेंट्स बनेंगे। तो हम देखेंगे ये ग्रंथ जो है, ये जो छंद है, ये जो 15 से 16 में पहुंचा रहा है, ये असल में हमारे को इन 20 की विद्या तक पहुंचाएगा। किस तरह से ये 20 कंपोनेंट की ऑर्गेनाइजेशन होगी और किस तरीके से इसको हमारे को जानना है। इससे आगे क्रम अनुसार जैसे ही हम 6 स्पेस में पहुंचेंगे तो हम इसके डायमेंशनल फ्रेम में पहुंचेंगे। 6 चौके 24 होगा, तो इस 24 से 48 तक पहुंचना जो है, ये हमारे पास गायत्री से जगती तक का पहुंचना होगा। और इसके पश्चात हमारे को आगे ये पहुंचना है कि जो 4 ओरिजिन है, यहाँ पर कैविटी है, यहाँ से 5 स्पेस अंदर जाएगा तो ये 5, 6, 7 और 8 ये 26 हो जाएगा। तो ये आगे के अध्याय जो हैं उनका ये गणित स्थापत्य है। इसलिए साधकों, हमारे को अगर वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रवेश करना है और अगर हमारा उद्देश्य वेद तक पहुंचना है, तो हमारे को वैदिक वेदांग शास्त्रों के आधार पर ही जाना होगा। और वैदिक वेदांग शास्त्रों के आधार को अपनाने के लिए हमारे को वेदांग के छंद और ज्योतिष वाले शास्त्रों को इन पर्टिकुलर जानना होगा। और इन दोनों शास्त्रों को जानने के लिए, समझने के लिए, इनके मूल्यों को अपनाने के लिए, इनकी दिशा को निर्दिष्ट करने के लिए, इस निष्ठा में सन्निहित होने के लिए हमारे को वैदिक गणित के सूत्रों को जानना होगा। इसलिए वैदिक गणित विज्ञान और तकनीकी के विद्यार्थियों को, साधकों को क्रम अनुसार वेदांगों का आसरा लेना होगा और वेदांगों के गुणों को, मूल्यों को समझने, समझाने और अपनाने के लिए हमारे को वैदिक गणित में जाना होगा। और वैदिक गणित में जाने का तात्पर्य होगा कि हम सूत्रों को जानें। अब सूत्र, क्योंकि हमारे पास
वर्णों में दिए हुए हैं। ये जो टेक्स्ट है ये वर्णों में है। जैसे कि पहला वर्ण एक है, मतलब एक उस सूत्र में पहला पद जो एक है। आगे हमें अंकों में जाना होगा। जैसे अंकों में जाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। इसके बाद हमें स्थापत्य में जाना होगा, तो स्थापत्य में देखेंगे कि ये 6 होते हुए 22 हो जाएगा। तो आइए हम देखें एकत्व कैसे हो रहा है, ये यूनिफाई कैसे हो रहा है। तो शब्द एकत्व को ध्यान से देखें। ये शब्द है 1, 7, 4, 1 का और 6 का मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि ब्रह्मा, शिव और विष्णु आगे होगा। पर अगर हम इसको एक भी मान लें, इस प्रारंभिक अवस्था में लें, तो ये हमारे पास 20 हुआ। अब देखिए हमारे पास एक जो है वो 8 है और तो हमारे पास 12 है। तो क्या संबंध है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को लें, इनके जब फैक्टर्स करेंगे तो हम देखेंगे कि ये फैक्टर 12 है। ये किस तरह से एक एकत्व हो रहा है, किस तरह से ये 8 अपने 12 फैक्टर्स को साथ लिए हुए है। एक से एकत्व कैसे बनता है? क्योंकि 1 से 8 तक के जो अंक हैं इनके 1 से 12 तक फैक्टर्स हैं। आइए हम एक को दोबारा देखें। एक कैसे बन रहा है? ये 6 है, ये 1 है और मान लो ये 1 है। 1 और 1 2 बनेगा। तो ये 2 से 6 में कैसे जाएं? बीच में 4 की आवश्यकता होगी। ये का ब्रह्मा हो जाता है। तो आइए अब हम ध्यान से देखें कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो अगर, तो इनके कितने फैक्टर्स हैं? इनके फैक्टर्स 8 हैं। तो 1 से 6 के 8 फैक्टर्स हैं और 1 से 8 के 12 फैक्टर्स हैं। आइए देखिए यहाँ फैक्टर्स कैसे बन रहे हैं। 1, 2, 3 और 4 को देखें। 1, 1 और 2 ये 5 हो गए। ये जो 4 है ब्रह्मा है, ये शिव हो गए। आइए 1 से 5 तक को देखें तो ये फैक्टर्स 6 हो गए। तो किस तरह से अक्षरा नाम अकारो अस्मि 1 6 होता है। तो ये शब्द एकत्व इस तरीके से, ये जो हमारे पास फार्मूलेशन है, ये जो शब्द हैं, ये असल में मैथमेटिक्स के फार्मूले हैं। और ये मैथमेटिक्स उन मूल्यों वाला है जिनके अंदर स्थापत्य भी है। तो वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आधार वैदिक गणित है। और वैदिक गणित वर्णमाला में पिरोया हुआ है। इस वर्णमाला से अंकमाला में पहुंचना, अंकमाले से स्थापत्य में पहुंचना, तो हम एकत्व को जान पाएंगे। इसलिए साधकों, हमारे को वैदिक मैथमेटिक्स को बहुत ध्यान से समझना है और अपनाना है। इसको समझने और अपनाने से हम इसके आधार पर पहुंचेंगे और इसका जो आधार होगा वही स्थापत्य होगा। और आधार से वापस अगर हमें वेद मंदिर, वैदिक गणित के मंदिर में पहुंचना है तो हमें उस स्थापत्य से वापस अंकों के आधार से योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा के माध्यम से हमें वापस वर्णित एकाधिकेन पूर्ण के रूप में, एकाधिकेन पूर्वेन से एकाधिकेन कर्मशः पूर्णम, यहाँ तक पहुँचना होगा। साधकों, महर्षि जी की बताए हुए निर्देश के अनुसार ध्यान कीजिए। वैदिक गणित के वर्णनात्मक स्वरूप से स्थापत्य तक पहुँचिए। वैदिक गणित के सूत्रों के स्थापत्य आधार तक पहुँचिए और वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक पहुँचिए। धन्यवाद।